हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू कर आ रहे हैं उनका नाम है मिस्टर मधुसूदन शर्मा। मधुसूदन शर्मा आगरा से हैं, भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता हैं और ये स्कूल का बिजनेस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मधुसूदन शर्मा की कहानी, मधुसूदन शर्मा की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार। सर जोर से बोलिए सर, आवाज़ नहीं है। जी नमस्कार। ये है समय सुनाई कम देता है सर। सर ये बताइए कि आजकल जो पंडित नहीं हैं वो भी पंडित हैं और चुनाव के जब 4 दिन रह जाते हैं तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के और कान में छेंटा लगा के बोले कि मैं भी शर्मा जी हूँ। ये आज जो जातिगत जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये चुनाव के टाइम पे लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं, बताइए इसके बारे में कुछ। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, पंडित तो अलग ही दिख जाते हैं। केवल गोत्र लगाने से, तिलक पहनने से, तिलक लगाने से और गोत्र सरनेम आगे लगाने से और जनेऊ पहनने से कोई पंडित नहीं होगा। तो पंडित जवाहरलाल ब्राह्मण तो वैसे अपने आप दिखाई देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके नाम के आगे पंडित क्यों लगाया? जो वो पंडित थे इसलिए लगाया उन्होंने। अच्छा, अब भगवान राम ने छतरी लगाया? नहीं, भगवान राम ने छतरी लगाया। बाबा राम ने छतरी नहीं लगाया। परशुराम जी ने परशुराम जी ने भी ब्राह्मण नहीं लगाया। नहीं, तो उन्होंने नहीं लगाया ना। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने अपने नाम के आगे पंडित क्यों लगाया, बताइए। देखिए, हर तरह की अपने समय अनुसार वो चलता है। मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी थे और मैं भाजपा से हूँ, इसलिए। डियर फ्रेंड, अब शुरू होते हैं शिवा राठौर के तीखे सवाल। हाँ जी, पूछिए। शर्मा जी, मुझे तीखे सवालों के लिए जाना जाता है और प्रोग्राम का नाम है शिवा राठौर के तीखे सवाल। हम भी आपको जवाब देंगे, हर प्रश्न का उत्तर देंगे। कि जो शर्मा जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वो गाड़ी पलटवा दी और विकास दुबे का एनकाउंटर करवा दिया। एक बदमाश को अगर मारा है तो मुख्यमंत्री ने क्या बुरा किया? उनका जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है और इसमें ब्राह्मणों को लग रहा है कि वहाँ वो जो पुलिस वाले मारे गए, पुलिस के अधिकारी मारे गए, उनके लिए तो ये लोग नहीं बोल रहे हैं। बताइए इसमें क्या कहना आप? देखिए, हमें कहना चाह रहे हैं, हम विकास दुबे के पक्षधर नहीं हैं जी। गुंडे को मारना चाहिए, गाड़ी पलटनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए जी, लेकिन जातवाद न होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जातवाद तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कहाँ जातवाद? ब्राह्मणों के साथ में करीब 600 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, बिल्कुल गलत हुई। आपको पता है कितने ब्राह्मण विधायक हैं यहाँ पे? नहीं, उनकी सरकार में कितने ब्राह्मण? आप ब्राह्मण वाली बात करिए ना। आज की डेट में देश में, पूरे देश में ब्राह्मणों के खिलाफ एक अभियान चल रहा है कि ब्राह्मण मिटाओ, सृष्टि बचाओ। ऐसा महसूस होता है कि ब्राह्मण मिटाने से उनकी सृष्टि बच जाएगी, लेकिन बिकरू कांड में मैं नहीं जाना चाहता। गाड़ी पलटी, लेकिन और भी समाज के नेता, और भी समाज के बदमाश थे, उनकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए थी। विकास दुबे के उसमें नहीं जाता। मैं ये कहना चाहूँगा, ब्राह्मण ने हमेशा त्याग, तपस्या, समर्पण किया है। महाराणा प्रताप के युद्ध में 48 मन जनेऊ निकला था। जनेऊ ब्राह्मण ही पहनता था, ब्राह्मण के जनेऊ थे। 48 का मतलब है 48 मन जनेऊ निकला, कितने ब्राह्मण मारे गए। कैसे पता लगा था? हिस्ट्री देखिए आप, गूगल दोगे, हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री को पढ़िए। 48 मन जनेऊ का मतलब ये? हाँ, करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण मारे गए। उस समय तो ठाकुर ही छत्री हुआ करते थे, ब्राह्मण छत्री कहाँ थे? उस समय तो जनेऊ वाली बात कर रहे हैं। सरकार वो चला रहे, लेकिन ब्राह्मणों का सहयोग रहा कि नहीं रहा? ब्राह्मण का हमेशा सहयोग रहा। मंगल पांडे से लेके, झांसी रानी से लेकर के, चाणक्य से लेकर के हमेशा ब्राह्मण ने त्याग, तपस्या और समर्पण किया है। बाजीराव पेशवा ने 800 साल से जो मुगल साम्राज्य चल रहा था, उसका खात्मा बाजीराव पेशवा ने किया। लेकिन ब्राह्मण को आज बिल्कुल इस दृष्टि से देखना चाहता है, आदमी देखता है कि ब्राह्मणों ने देश बर्बाद किया, जबकि ब्राह्मण पुष्य मित्र एक ब्राह्मण राजा हुआ करते थे। क्या हुआ था मालूम है? सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद में हथियार डाल दिए थे और बौद्ध धर्म किया था। बौद्ध धर्म मतलब सनातन धर्म को ख़त्म करना। पुष्य मित्र एक राजा हुए थे आज से करीब 2100 साल पहले, उन्होंने फिर सनातन धर्म को किया। सनातन धर्म को कहीं न कहीं सनातन धर्म को ख़त्म किया जा रहा है, ब्राह्मणों को ख़त्म किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, ब्राह्मण है तो धर्म है तो हिंदू है, और हिंदू है तो हिंदुस्तान है। कश्मीर में ब्राह्मण नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा।
नहीं रहेगा ना। अच्छा, बताओ कश्मीर में कहा रहा, नहीं, कश्मीर में नहीं, कश्मीर में ब्राह्मण कहा। धर्म चल रहा है। हाँ जी चल रहा ब्राह्मण तो है धर्म- और क्या। सर इसका मतलब आप धर्म के ठेकेदार हैं? धर्म के अब ब्राह्मण- ठेकेदार नहीं, धर्म के अब ब्राह्मण ठेकेदार धर्म के नहीं, ठेकेदार है क्या? धर्म के अब ठेकेदार नहीं है। ब्राह्मण हम धर्म सही के कह रहे ठेकेदार है हैं। ब्राह्मण कश्मीर से मिला गया, धर्म वहाँ से गया। गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते क्या? गायत्री मंत्र पढ़िए, गायत्री मंत्र से नहीं। फिर ब्राह्मण ऐसा नहीं, ऋषियों ऐसा के- ब्राह्मण में क्या है जो आप अन्य ऋषियों जाति में नहीं की है? परंपरा को नहीं चला सकते हैं। हम ये नहीं कह शंभु ऋषि नहीं थे रहे क्या? हैं। कश्यप ऋषि नहीं थे क्या? वो सब ठीक है, गौतम ऋषि सब नहीं थे ठीक है, क्या? लेकिन ब्राह्मणों के बिना कुछ नहीं होता है। फिर जब आपने ये जैसे कैसे नहीं कह दिया? जो कश्मीर से ब्राह्मण मिटेगा नहीं। क्या ब्राह्मण हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या? हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण हाँ, ही रहेंगे ब्राह्मण क्या? हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, बिल्कुल ठेकेदार हैं। कैसे हैं? क्यों नहीं बताइए। है? जब ब्राह्मण अपने धर्म पर नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। ब्राह्मण अग्रणी भूमिका निभाता है धर्म के मामले में। कश्मीर में कहाँ है धर्म बता दो। कश्मीर से ब्राह्मण को गायब किया, कश्मीर से ब्राह्मण को गायब किया तो वहाँ से हिंदू भी गायब हुआ, हिंदू गायब हुआ तो देख लो क्या हो रहा है। नहीं तो वो तो एक देश के बंटवारे की व्यवस्था बताओ को किस लेके रा- वहाँ पे नहीं, जो प्रॉब्लम थी वो किस जो राजाओं ने ब्राह्मण जो सबसे पहले क्रांति किसने की? मंगल पांडे ने की। बता दो, अंग्रेजों से की थी। नहीं तो मंगल पांडे के साथ में और भी तो लोग मरे थे क्या? क्यों? ब्राह्मण ही थे? अग्रणी भूमिका अकेले ब्राह्मण ही थे अग्रणी क्या? भूमिका उनकी रही ना। उनके साथ आजादी अग्रणी ब्राह्मण ही थे भूमिका क्या? तो महाराणा प्रताप के सिख साथ नहीं थे, ब्रा- उसमें राठौर नहीं थे, उसमें छत्री नहीं थे, सातों उसमें साथी सुनो, नहीं थे। सातों समाज, सभी समाज के लोग थे। ये फिर नहीं, आप ब्राह्मणों मैं की ये नहीं बात कह क्यों कर रहे हैं, रहा। सर? मैं ब्राह्मण को धर्म से तुलना कर रहा हूँ। ब्राह्मण का रूप धर्म का है और ब्राह्मण को भी अपना अनुसरण धर्म का अनुसरण करना चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण जो धर्म को खत्म करोगे तो हिंदू खत्म होगा, हिंदू खत्म होगा तो और फिर ब्राह्मण दारू पी रहे, मीट मदरा खा रहे तो हैं। वो ब्राह्मण नहीं मानता उनको ना मैं। फिर ब्राह्मण का मतलब है पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू प्याज जैसे कुछ नहीं खाता। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्राह्मण कुछ के अंदर हो, जिस जाति में जन्म लिया है उसमें भी ब्राह्मण तो हो, उसका बात कर रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चिल्लाते हैं उसमें उसमें सदन में चिल्लाते हैं 27% OBC। मैं माननीय से कहना चाहता हूँ कि आप OBC सबकी बात मत करो, आप तो जातपात के विरोधी हैं। फिर आप ब्राह्मणों के साथ तो ऐसा अन्याय क्यों नहीं दे रहे हैं? जब इतनी सारी जातियां बैकवर्ड के अंदर आ रही हैं, उनको 27% दिया और आप 3 लोग हो, वो आपने 10% और बजा लिया, और ताली बजा के ले लिया, थाली बजा के ले अकेले लिया। उसमें ये तो बैकवर्ड तो मार दिया आपने। अकेले बैकवर्ड के साथ तो अन्याय हो रहा है ना ये। देखिए 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, 70% से संभाल लो कितने ब्राह्मण अरे हैं। आप ये देखिए, आपकी सरकार इसमें बीजेपी की सरकार में कितने ब्राह्मण मंत्री हैं, कितने ब्राह्मण विधायक हैं, कितने ब्राह्मण सांसद हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे? नहीं, कितने तेली कितने, वो कितने गडरिया कितने, नहीं तो उनकी कितने नाई कितने? उनकी संख्या कितनी है? अच्छा, उनकी संख्या कितनी है? आप सर्वाधिक हैं। संख्या कितनी है? आप सर्वाधिक हाँ जी हैं। बिल्कुल, आप सर्वाधिक हैं, 70% बाकी कोई जाति नहीं है। 70% बाकी से नहीं यादव है, ब्राह्मण हमेशा देश का ब्राह्मण हमेशा देश का रक्षक रहा है, हमेशा रक्षक रहा है, रहेगा। ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, रहेगा। हिंदूवाद के नाम पर ब्राह्मण को यूज करो और शासन को दूसरी समाज करे और ब्राह्मणों को शोषण करो, ब्राह्मण को कटवाओ। ये सब गलत लिखा है। क्या इतिहास में आजादी में क्या और जातियां नहीं मारी क्यों नहीं थी? मैं ये आजादी की लड़ाई में और जातियां नहीं अरे मारी मैं इस बात को कह रहा हूँ नहीं मारी गई थी। अग्रणी भूमिका किसकी रही? अरे अग्रणी भूमिका किसकी रही? सबका है, कोई आगे आया, कोई हाँ पीछे आया, ये तो सबने किया ना। तो भाई ब्राह्मण को क्यों मिटाया जा रहा है? तो मिटाने की बात कहाँ है? तो आप ब्राह्मण को क्यों मिटाया जा रहा है? ब्राह्मण को क्यों खत्म किया जा रहा है? ब्राह्मणों की हत्या क्यों हुई? ब्राह्मणों की हत्या क्यों हुई? अगर कोई गलत काम आप चलोगे गाँव में, चलोगे ब्राह्मणों की अरे स्थिति है, आप गाँव में चलोगे मेरे साथ, ब्राह्मणों की स्थिति है। किसने हत्या की बताइए? कौन मार रहा है ब्राह्मण? क्षत्रियों ने की, ठाकुरों ने की। आप कहाँ बात? अब ये गाँव है, वो खिलागढ़ के पास हुआ गाँव है, उसे सरेआम उसने गोली मारी, उसकी FIR तक नहीं हुई। राहुल कांड अभी बाह में हुआ है। अभी याद है राहुल कांड हुआ, अकेला इकलौता लड़का मारा। राहुल कांड में क्या हुआ? एक नहीं, मैं 600 की लिस्ट दे सकता हूँ। काश आपकी तरह से, माय डियर फ्रेंड, काश ब्राह्मण जाति की तरह से हर जाति इतनी एक्टिव हो जाए, हर जात इतनी संगठित हो जाए, हर जात इतनी सक्रिय हो जाए कि जैसे ब्राह्मण देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि ब्राह्मण कितना मतलब अपनी जात के लिए, अपने उसके लिए कितने कि वहाँ पे एक ब्राह्मण मरे, वहाँ पे अन्य जातियाँ जो मर रही हैं उनका तुम्हें कोई परवाह नहीं। अन्य जातियों के सबकी परवाह है। फिर आप ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण ही ज़्यादा मर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ जी, लग रहा नहीं, हम देख रहे हैं ब्राह्मण ही ज्यादा मर रहा है। क्या मरा ब्राह्मणों पे? विकास दुबे से मतलब नहीं, विकास दुबे मर गया। और वो 8 नहीं सुनिए, आप विकास दुबे को बार बार क्यों ले आते हो? आप विकास दुबे को क्यों ले आते हो? शेर बता रहे हैं। नहीं, कौन बता रहा है? हमने तो शेर नहीं बताया उसको। आप कानपुर दिया चाहिए, हमने तो बताया नहीं, हमने तो नहीं बताया ना। वो बता रहे हैं, वो गलत है। विकास दुबे से हमें कोई मतलब नहीं है। विकास दुबे, उसी दुबे की क्या गलती थी बताओ? उसी दुबे की क्या गलती थी? आज की तारीख में उसी दुबे की क्या गलती थी बता दो? वो एक अलग बात है। एक नारी का, सुनिए साहब पत्रकार महोदय, सुनिए, एक नारी का हमेशा सम्मान होना है भारत में। जहाँ नारी की पूजा होती है उसको 1 साल से जेल में रख रखा है। उस निर्दोष लड़की का क्या दोष है बता दो? आप दोषी को सज़ा दीजिए, आप गुंडे को सज़ा दीजिए, गुंडे की गाड़ी पलटवाइए, लेकिन निर्दोष लड़की
उसका क्या दोष है? उसको 12 महीने पूरे 1 साल तक जेल में रख रखा है, उसका क्या दोष है? बताइए, है जवाब आपका? बताओ। नहीं, जवाब तो ये है कि पुलिस को, एटीएस को, जो खुफिया तंत्र, उसको कहीं न कहीं सुराग मिले होंगे। नहीं तो क्यों? तभी ना अब क्यों जांच? फूलन देवी जेल में क्यों थी सर? फूलन देवी जेल में क्यों थी? धड़ेरा मारे थे, मुझे तो नहीं मारे थे। इसका मतलब शिवा राठौर जी, आपको खुशी दुबे के बारे में पूरा मालूम नहीं है। आप जाइए, खुशी दुबे का इंटरव्यू लीजिए और कानपुर के लोगों का इंटरव्यू लीजिए, उसमें जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ न कुछ उनके बारे में ऐसा सुराग कुछ नहीं मिला। केवल वो विकास दुबे से जुड़ी हुई थी, उसके भांजे की पत्नी थी, इसलिए नहीं कुछ नहीं, तो उसको उजागर करते ना, इसमें ये निकली है। उस दोस्त को खुशी दुबे से मिलूंगा, वो कहाँ मिलेंगे मुझे? जेल में है, जाइए। कौन सी जेल में? कानपुर के बाद लखनऊ में जेल में जाइए, मिलिए उनसे, बात करिए। हम कोई बात गलत नहीं करते, हम सुनो, हम जातिवाद के विरोधी हैं, लेकिन जब एक आता है ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, जहाँ फिर तुम्हें मजबूरन हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और के ब्राह्मण सबक सिखाएगा, अभी चुप नहीं बैठेगा ब्राह्मण। वो तो सारी जाति हैं, आप सही नाम है, वो दिन तो लग जाएगा। धर्म के नाम पे जात-पात को खत्म कर दो, जात-पात को खत्म कर दो, आरक्षण को खत्म कर दो। जो राजनीति होती रही वो खत्म हो गया। अब लोग पढ़े लिखे, नहीं हो रहा ना, लोग पढ़े लिखे हैं और सोच समझ के वोट करेंगे। 2022 में करना भी चाहिए। ठीक है, अब कोई बरगलाने में नहीं आएगा। नहीं, लेकिन भाग जाते हैं सर। आपने भागेंगे। अब ये तो ये पब्लिक का सवाल है, और देखिए पब्लिक उसको किस तरीके से किसको चूज करती है। सर, आपने चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपके क्रांतिकारी विचारों को, अपने विचारों का उत्तर मैंने आपके क्रांतिकारी प्रश्नों का उत्तर मैंने अपने ज्ञान अनुसार दिया। इसमें कोई त्रुटि होगी या माफ़ी मांगता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने